सत्कार मूर्ति के लिए सेवानिवृत्त हो रही है आज सवलता।
हमें क्या कमी है। ऐसे हमारे द्विवेदी भाई साहब लता मिस को पाके गुनगुनाए हों। धन्यवाद सर जी। धन्यवाद सर, धन्यवाद मिस। आदरणीय व्यासपीठ, उपस्थित लता मिस के सभी परिजन, शिक्षकगण, गोदावरी विद्यालय के पूर्व वरिष्ठ शिक्षकगण, आप सभी का कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत। मानपत्र वाचन से पहले कुछ बातें बताना चाहूंगी जो लता मिस के बारे में नहीं है। मैं नम्रता नहीं बोलूंगी, मैं नम्मो बोलूंगी, क्योंकि मुझे जहाँ तक याद है, नम्रता बिटिया रानी को याद है कि नहीं है कि नम्मो मेरे पास रहा करती जब वो आती थी। स्कूल का समय कुछ ऐसा था, 1 घंटे के लिए मेरे पास रुकती थी। और यहाँ उर्मिला मिस भी है। एक दिन नम्मो काफी दिन मेरे पास रही और हम लोग एक दिन नीचे उतरे क्योंकि लाइब्रेरी ऊपर थी, बायोलॉजी लैब के पास। नम्मो को लेकर के मैं नीचे उतरी और वहां से लता मिस आ रही थी। लता मिस ने कहा, नम्मो चलो, घर चलने का समय हो गया है। और नम्मो लता मिस के पास न जाकर के मुझे देख रही है। आंटी मैं जाऊं, बराबर है उर्मिला मिस? और उसमें उर्मिला मिस बड़ी जोर से हंसी थी कि ये उल्टा हो गया, कहाँ बच्चा अपनी माँ की पल्लों से बंधा रहता है और यहाँ पर हमारी नम्मो बिटिया रानी आंटी से पूछ रही है। उस समय तो उर्मिला मिस भी शादी हुई थी और मेरे पास भी बच्चे नहीं थे। उस समय ये बात नहीं समझ में आई, आज समझ में आती है कि एक माता पिता के लिए बच्चों की क्या अहमियत हो। मानपत्र वाचन, मिति फाल्गुन शुक्ल पक्ष द्वादशी, वार शनिवार, दिनांक 28 फरवरी 2026। अंतर्मन समर्पित मानपत्र माननीय सौ लता नरेश द्विवेदी MA BA। छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता, टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता। बड़े ख्वाब वे ही पूरा करते हैं जो हिम्मत से कदम आगे बढ़ाते हैं। असंभव जीवन में कुछ भी नहीं होता, ये लता मिस ने हमको बताया। असंभव जीवन में कुछ भी नहीं होता, जीत कर तो सभी मुस्कुराते हैं। जो हार कर भी मुस्कुराए उसे हम सबकी प्रिय लता मिस कहते हैं। जीवन के उच्च आदर्शों का ज्ञान, कार्य कौशल में निपुणता, सुसंस्कारिता की रीति नीति के साथ विचारशील, भाव संपन्नता, अपने कार्यों एवं कर्तव्यों के प्रति समर्पित, ममता से परिपूर्ण, उत्साही, मेहनती, गरिमामयी व्यक्तित्व, मातृ तुल्य संरक्षण से परिपूर्ण, शिक्षण प्रिय, लगन की पक्की गोदावरी विद्यालय की परिवीक्षिका माननीय सौ लता नरेश द्विवेदी मिस अपार प्रसन्नता एवं स्वागत सुमनों के साथ विद्यालय परिवार आपका मनःपूर्वक अभिवादन करता है। भारत की प्रशासनिक राजधानी के रूप में प्रसिद्ध दिल्ली शहर में 13 फरवरी 1968 को आपका जन्म हुआ। आपके पिता श्री प्रेम नारायण पांडे, जो इंडियन एयरफोर्स में मास्टर वारंट ऑफिसर के रूप में कार्यरत थे और उन्होंने सन 1962 के भारत चीन युद्ध में भी अपना सक्रिय योगदान दिया। आपकी माताजी सौ जागेश्वरी पांडे एक कुशल गृहिणी थी। बड़े ही स्नेह के साथ इन्होंने आपका नाम लता रखा। परिवार की अग्रजा के रूप में बड़ी ही कुशलता से आपने अपने परिवार की बागडोर संभाली।
आपसे 2 छोटी बहनें भी शिक्षिका के रूप में कार्य करते हुए अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन कर रही हैं। आपके सबसे छोटे भाई एक सफल व्यवसायी के रूप में दिन प्रतिदिन आकाश की ऊंचाइयों को छू रहे हैं। सन 1990 में जम्मू कश्मीर विश्वविद्यालय से आपने भूगोल विषय में एमए किया तथा 1992 में आपने राजस्थान विश्वविद्यालय से बीएड की डिग्री प्रथम श्रेणी में प्राप्त की। सन 1990 में आप श्री नरेश द्विवेदी जी के साथ वैवाहिक बंधन में बंधकर कानपुर आ गए, जो वर्तमान समय में कानपुर में ही स्थित GIC कंपनी में मैनेजर के पद पर कार्यरत हैं। ईश्वरीय अनुकंपा से आपको 2 संतानों की प्राप्ति हुई, जिससे आपकी जीवन रूपी बगिया महक उठी। आपकी बड़ी सुपुत्री सौनम्रता आशीष पांडे वर्तमान समय में मैथमेटिक्स एजुकेटर इन विक्टोरियस एजुकेयर में शिक्षिका के रूप में कार्यरत हैं। तो आपके छोटे सुपुत्र श्री श्रेयस द्विवेदी एम्यूरा कंपनी में एसोसिएट बिजनेस एनालिस्ट के रूप में कार्यरत हैं। सौभाग्य से आपके दोनों बच्चों की शिक्षा श्रीमती गोदावरी हिंदी विद्यालय में संपन्न हुई है। दोनों ही बड़े सुसंस्कारी हैं। सन 1994 में आप भारतीय ज्ञानवर्धिनी सभा से जुड़ी। संस्था के संस्थापक स्वर्गीय श्री हरिनाथ पांडे जी सर एवं अध्यक्ष श्री SS तिवारी सर जी के मार्गदर्शन में आपने एक शिक्षिका के रूप में कार्य करना प्रारंभ किया। मिस, प्रारंभ में आपने भूगोल विषय के साथ साथ अंग्रेजी एवं हिंदी जैसे विषयों का भी कुशलता पूर्वक अध्यापन पूर्ण किया। आपने लगभग 24 वर्ष तक भूगोल विभाग प्रमुख, 2 वर्ष तक सांस्कृतिक विभाग प्रमुख, 2 वर्ष स्वच्छता विभाग प्रमुख तथा अनुशासन विभाग प्रमुख के रूप में बड़ी ही कुशलता से अपना प्रत्येक कार्य पूर्ण किया। सन 1995 में महाराष्ट्र शिक्षण मंडल द्वारा भूगोल विषय के लिए प्रमुख संसाधन व्यक्ति होने का सौभाग्य आपको प्राप्त हुआ। आप 10वीं एवं 12वीं भूगोल बोर्ड पेपर हेतु परीक्षक, नियामक, प्रश्न पत्र निर्माता तथा भाषांतर के रूप में भी कार्य कर चुकी हैं। नए अभ्यासक्रम हेतु आपने संशोधन कार्य भी बड़ी ही कुशलता पूर्वक संपन्न किया है। प्रशासन द्वारा आयोजित सभी प्रशिक्षण, सर्व शिक्षा अभियान, वृक्षारोपण कार्यक्रम, लोकसभा, विधानसभा चुनाव तथा जनगणना में भी आपने बढ़ चढ़कर भाग लिया है। मिस, आपने लगातार 30 वर्षों तक कक्षा 10वीं एवं 12वीं विद्यालयीन बोर्ड परीक्षा में 100% परीक्षाफल प्रदान किया है। आपके इन्हीं उत्कृष्ट कार्यों के लिए आपको उत्तर भारतीय संघ, बंधुता साहित्य परिषद, इंटरनेशनल एजुकेशन एंड रिसोर्स नेटवर्क तथा भारतीय ज्ञानवर्धिनी सभा द्वारा आदर्श शिक्षक के रूप में सम्मानित भी किया गया है। आदरणीय मिस, आप जैसी शिक्षिका पाकर संपूर्ण गोदावरी परिवार आपके स्नेह से अभिभूत है। अतएव आपकी स्मृति चिरकाल तक हम सभी के हृदय में अंकित रहेगी। आज सेवा पूर्ति के इस पावन अवसर पर आपके सुनहरे भविष्य हेतु हम सभी शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी, छात्र छात्रा एवं समस्त पालक वर्ग आपको ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। परंतु मिस, जीवन में अब भी बहुत कुछ बाकी है। चलिए बताते हैं। रुकना नहीं है, झुकना नहीं है, तूफानों से अब डरना नहीं है। जो ठान लिया मन में एक बार, उस राह से फिर मुड़ना नहीं है। गिरना भी सीख है, यह हार नहीं। संघर्ष ही जीवन का सार सही। जो आज थक कर बैठ गया, वो कल की जीत का हकदार नहीं। तमस चाहे कितना भी घना हो, तमस चाहे कितना भी घना हो, सूरज निकल ही आता है। जो खुद पर रखता है विश्वास, एक दिन इतिहास वही बनाता है, एक दिन इतिहास वही बनाता है। मिस, आपके सुनहरे भविष्य के लिए हम सबकी ओर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं अर्पित। आप सदा स्वस्थ रहें, प्रसन्न चित्त रहें और आपका आदर्श
सदैव इसी प्रकार चर्चित हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ एक बार फिर से आपका विनम्र अभिवादन। उनका विद्यालय परिवार की तरफ से स्वागत। तरुण कवि माननीय अग्रसर जी आए हैं, उनका भी विद्यालय परिवार की तरफ से हार्दिक स्वागत है। और जो भी हमारे अभी लता मिस के जो सहयोगी और चाहने वाले आए हैं अभी पीछे से, उनका भी हार्दिक स्वागत। मिस, हमारा आपका ज्यादा साथ रहा भूगोल विभाग होने के नाते। आपके साथ कुछ लम्हे, कई यादें बतौर इनाम मिले, एक सफर पर निकले और तजुर्बे तमाम मिले। तो अभी आज का जो मुख्य कार्यक्रम है स्वागत का, मैं माननीय त्रिपाठी सर जी से निवेदन करता हूं कि लता मिस का स्वागत सत्कार उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाए। माननीय त्रिपाठी सर जी। माध्यमिक विभाग द्वारा लता मिस का सत्कार किया जा रहा है। उसके बाद हमारा प्राथमिक विभाग तैयार रहेगा। हमारी शिक्षिका बहनें सभी आएंगी साथ में, और उसके बाद शिक्षक वृंद। आप लोग आ जाइए। मिस वो खुली ना। नीलवा मिस भूतपूर्व शिक्षिका आई हैं, उनका भी विद्यालय परिवार हार्दिक स्वागत करता है। चालू है, खाली से फोटो है। प्राथमिक विभाग लता मिस का सत्कार करेंगे। शुभ नहीं किया चालू रखो, शूट दोनों हो रहा है। छाए रहते हैं व्हाट्सएप पर। सर ओके करता हूं मिस का स्वागत करने के लिए। और मोनिका शर्मा, और ये देखिए संस्कार इतना है, इसके पिताजी की मृत्यु हुई 5 साल तक जिसका गवर्नमेंट विभाग में शिक्षक बनकर उत्तर प्रदेश में कार्यरत है। धन्यवाद। के चरणों में नमन करती हूँ। यहाँ उपस्थित सभी माननीय
सम्मानीय व्यासपीठ को नमन करते हुए मैं आज लता मिस के प्रति अपनी मनोगत करने जा रही हूँ। आज हम यहाँ हमारी पर्यवेक्षिका सौ लता द्विवेदी मिस के सेवा पूर्ति समारोह के उपलक्ष्य में एकत्रित हुए हैं। आज का दिन हम सभी के लिए बहुत ही भावुक है। लता मिस मेरी भूगोल की शिक्षिका रही है, क्योंकि मैं इसी विद्यालय की छात्रा रही हूँ। लता मिस के साथ हमारा सफर सिर्फ 2 साल और 3 साल का रहा है। लता मिस सच कहूँ तो भूगोल विषय जितना आसान आपने कक्षा में समझाया और इतना आसान और मनोरंजनात्मक उसे बनाया, आपसे प्रेरित होकर मैंने अपने आगे की जो अध्ययन है, आगे का जो पढ़ाई है, उसमें मैंने इसी विषय को अपना मुख्य विषय चुना। मैं खुद आज बहुत ही भाग्यशाली अपने आप को समझ रही हूँ कि मैं आपकी केवल छात्रा नहीं रही, बल्कि मुझे आपके साथ काम करने का मौका भी मिला। एक छात्र के रूप में मैंने आपसे ज्ञान लिया और एक सहकर्मी के रूप में आपसे काम करने का सलीका और जीवन के अनुभवों को सीखे। गोदावरी विद्यालय में आपने जो समय दिया है, वह अनगिनत विद्यार्थियों के भविष्य की नींव बना है। आपने सिर्फ नक्शे देखना नहीं सिखाया, बल्कि हमें जीवन की दशा देखने को भी सिखाया। शब्दों में आपकी प्रशंसा करना मेरे लिए मुमकिन नहीं है, इसलिए मैंने आपके सम्मान में कुछ पंक्तियां लिखी है। साथ साथ रहती प्यारी सी मुस्कान, साथ साथ रहती प्यारी सी मुस्कान, सहयोग की भावना से दी सबको पहचान, सहयोग की भावना से दी सबको पहचान। भूगोल की रेखाओं से आगे आपने जीवन को सार दिया। आपने हर एक सीख से हमारे भविष्य को संवार दिया। नक्शे की दुनिया से निकलकर गलतियों से सीखना सिखाया। मेहनत और लगन से कैसे बढ़े आगे, यह मार्ग हमें दिखाया। आज सेवा पूर्ति के इस बेला पर और इस अवसर पर हम सब थोड़े से भावुक हैं, पर आपके साथ बिताए हर पल के लिए हम दिल से कृतज्ञ हैं। आपके विचार, आपकी सीख सदा हमारे साथ रहेगी। यादों की यह पावन गंगा हमारे मन में बहती रहेगी। नई पारी की शुरुआत हो सुबह, यही हमारी शुभकामनाएं हैं। आप जहां भी रहे खुश रहे, बस यही हमारी चित्र, क्योंकि इन्हें मैं आपको पढ़ाया है बाल चित्र। अब मैं जो है विद्यालय के वरिष्ठ शिक्षक श्री अशोक ढेकने सर को आमंत्रित करता हूं अपने कुछ शब्द। उपस्थित मान्यवर आणि सर्व श्रोते, कालच मराठी राजभाषा दिन साजरा केला गेला, म्हणून आज थोडंसं मराठीमध्ये बोलतो। आजच्या सत्कार मूर्ती निसर्गाने स्वतःहून त्यांना दिलेला आहे। त्यांचं नाव, त्यांचा विषय, आणि आता बसले बसले लक्षात आलं की नरेश म्हणजे भूपती, म्हणजे पूर्ण निसर्गाने त्यांना भरभरून दिलं। त्यात 2-4 फक्त शब्द आहेत। जर निसर्गाने दिलं तर मानवरूपी तुम्हाला कुठल्याही याची अपेक्षा नव्हती, स्वार्थ नव्हता, गर्व पण नाही। जसं एखादी वेल उंच आकाशामध्ये जाण्याचा प्रयत्न करते, तेव्हा ती कुठल्याही गोष्टीची अपेक्षा ठेवत नाही, गर्व करत नाही, किंवा त्याच्यामध्ये कुठला स्वार्थ नाही, भरभरून दुसऱ्याला द्यायचं असतं। मराठीमध्ये एक म्हणतात, म्हणजे इंग्लिशमध्ये टेक अँड गिव्ह, हिंदीमध्ये लेन देन, म्हणजे मला माझं तुझ्याशी काय लेणं देणं नाही, मला तुझं काय घेणं देणं नाही, पण तुमच्याकडे लेनदेन आहे। लेनदेन याच्यासाठी आहे, घ्या द्या, तुम्ही रिस्पेक्ट केला, तुम्हाला तो आपोआप मिळाला। धन्यवाद। पुढचं लाईफ तुमचं यशस्वी हो, विश्वचरणी प्रार्थना। अब मैं जब से पर्यवेक्षिका बनी
सुकुमारी मिस, सरिता मिस और लता मिस, 3 की जोड़ी बन गई। और ये लोग आपस में जो भी नियोजन करते थे वो हम लोगों के सामने आता था। सुकुमारी मिस से निवेदन करता हूँ कि अपना मनोबल व्यक्त करें। सब सुकुमारी मिस। व्यासपीठ पर उपस्थित विद्यालय के प्राचार्य ब्रजेश सर, हमारी पर्यवेक्षिका द्वय, आज तक लता मिस, सरिता मिस, लता मिस के फैमिली के सभी मेंबर्स और मेरे प्यारे शिक्षकेतर बंधु और सेवानिवृत्त मेरे वरिष्ठ शिक्षक और शिक्षिका, सभी को मेरा प्रणाम। लता मिस ज्योग्राफी की टीचर हैं और हम साइंस का, हमको तो लिटरेचर बहुत कम जानते, लेकिन मैं सुनती हूँ वो बैठे बैठे बोलती है, नदी उधर से उद्गम किया, जिधर संगम हो गया, ये सब मैं सुनती रहती थी। ऐसा हिस्सा है हम दोनों के बीच का। 1994 में अगस्त में जब मैं गोदावरी में आई, उस समय के प्राचार्य माननीय स्वर्गीय पांडे सर जी ने मुझे पहले परिचय करवाया लता मिस से और मुझे बताया आप इनके साथ आना है, क्योंकि मैं भी पूना से आती थी और मुझे ना हिंदी आता था ना मराठी आती थी, इंग्लिश भी बराबर नहीं आते थे तभी। और लता मिस से परिचय करवा कर बोला ये मिस आती पूना से, आप इनके साथ आ जाना। उस दिन से हम दोनों साथ में, लोकल मैंने जिंदगी में देखा नहीं, लता मिस ने मुझे लोकल में ट्रैवल करना सिखाया, दौड़कर लोकल पकड़ने, ये सीट पकड़ लेती थी, मैं दौड़कर आकर बैठती थी। ऐसे 1 साल उद्गम जो कमरे में आज हम बैठे हैं वो था हमारा स्टाफ रूम उस साल। पांडे सर बाजू के कमरे में और हम लोग नए आए लोगों को सबको सर ने उस कमरे में बिठाया था। तभी गोदावरी का लाइब्रेरी किया करते थे वो। और उसके बाद जैसे वो पढ़ाती, नदी अलग अलग बहना शुरू हो गया, मैं साइंस की टीचर बनकर अलग हो गई, वो 9, 10, 8, 9, 10 में ज्योग्राफी पढ़ाने कभी कभार मिलती, ऐसे हो गया, रास्ता अलग हो गया। मैं बिमरी में सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊं अनुग्रह तोरे। हे ईश्वर, हमें सिर्फ और सिर्फ अपने चरणों में स्थान देना। मैं चंद लाइनें आपके समक्ष करता हूं। मुझे दास बना कर रख लेना, मुझे दास बना कर रख लेना, भगवान तू अपने चरणों में। मुझे दास बना कर रख लेना, भगवान तू अपने चरणों में। भगवान तू अपने चरणों में, भगवान तू अपने चरणों में, भगवान तू अपने चरणों में। मुझे दास बना कर रख लेना, भगवान तू अपने चरणों में। मैं भला बुरा हूँ तेरा हूँ, मैं भला बुरा हूँ तेरा हूँ, तेरे द्वार पे डाला तेरा हूँ, तेरे द्वार पे डाला डेरा हूँ, तेरे द्वार पे डाला डेरा हूँ। मुझे चाकर जान के रख लेना, भगवान तू अपने चरणों में। मुझे दास बना कर रख लेना,
भगवान तू अपने चरणों में। जब अधम से अधम को तारा है, जब अधम से अधम को तारा है, उसमें ही नाम हमारा है, उसमें ही नाम हमारा है, उसमें ही नाम हमारा है। मुझे भार समझ कर रख लेना, मुझे भार समझ कर रख लेना। भगवान तू अपने चरणों में मुझे दास बना कर रख लेना। भगवान तू अपने चरणों में, भगवान तू अपने चरणों में, भगवान तू अपने सोच रहे होंगे कि जो जगह हम छोड़ के गए हैं वो जगह भर रही है। आत्रेय सर ये सोच रहे हैं। सर सही बात है। अभी मनोगत अपना मैं माननीय आत्रेय सर जी को मंच पे आमंत्रित करता हूं कि चंद शब्दों में अपना मनोगत व्यक्त करें। माननीय आत्रेय सर जी। बंधुता, यहाँ पर दर्शन पूरा एक हो रहा है बंधुता का। इस गोदावरी ध्यासपीठ पर विराजमान आदरणीय विद्यालय के प्राचार्य सुरेश सर जी, उप मुख्याध्यापिका सुकुमारी मिस, पर्यवेक्षिका सरिता मिस, प्राथमिक विभाग के मुख्याध्यापक आदरणीय संजय सर, आज की सत्कार मूर्ति और खुद भी एक ज्येष्ठ अध्यापिका पर्यवेक्षिका का पद जिन्होंने सुशोभित किया, ऐसे लता मिस, आदरणीय श्री द्विवेदी जी, उनके पारिवारिक सभी सदस्य, यहाँ पर उपस्थित सभी भूतकालीन और वर्तमानकालीन अध्यापक अध्यापिकाएं, भाई बहन, उसी तरह से सभी विद्यार्थीगण, मित्रों, ये आज का दिन हर एक के जीवन में बड़ा महत्वपूर्ण होता है। एक जिस दिन हमने अध्यापन सेवा शुरू की वह दिन, और जिस दिन हमने जो है उसका सेवा गौरव समारोह, सेवा पूर्ति समारोह हो रहा है वह दिन। आज का दिन यह लता मिस के जीवन में भी बड़ा अहम है। जिस तरह से सुकुमारी मिस ने अनुभव बताया, लेकिन वो आधा अधूरा ही बताया, क्योंकि उस समय लोकल में प्रवास करने वाले, यात्रा करने वाले केवल सुकुमारी मिस और लता मिस नहीं थी। तो उनके साथ मैं था, पिंगले सर थे, भोइटे सर थे और ये ऐसा पूरा जो है गोदावरी का क्रीम वो लोकल से यात्रा करता था। यहाँ से जल्दी छूटते थे तो वही लोकल आने में बड़ी देर रहती थी, कभी 2:30 बजते थे, 2:45 बजते थे। वही चिंचवड स्टेशन पर हम वही 4-5 लोग गप्पे लगाते बैठते थे। तो वह सफर मिस के साथ हमारा भी शुरू रहा बहुत दिनों तक। और आज जो है मिस ने ये बहुत ही अहम ऐसी यात्रा पूरी की है, और वह सर्वांगीण दृष्टि से यशस्वी ऐसी यात्रा पूरी की है। इसीलिए उस सफर के लिए मिस आपका ढेर सारा अभिनंदन। और आज जो सेवा पूर्ति हो रही है, उसी के बाद जो आपका भविष्यकालीन जीवन है
उस निरामय आनंदी जीवन के लिए भी सभी भूतपूर्व अध्यापक हमारे उनके ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। आज अगर यहाँ पर बैठे हुए लोगों में सबसे ज़्यादा खुशी हो रही है तो हमारे सभी भूतपूर्व अध्यापकों को हो रही है, क्योंकि गोदावरी का निवृत्त शिक्षक महासंघ धीरे धीरे बढ़ भी रहा है और सुंदर भी हो रहा है। तो इसलिए हम सभी को बहुत खुशी है। आज का दिन जैसे मैंने बताया आपके जीवन में बड़ा अहम है, महत्वपूर्ण है। उसी तरह से उस दिन को और ऐतिहासिक हम बनाना चाहते हैं, यादगार बनाना चाहते हैं। कुछ दिन पहले भारत का संविधान लागू होने पर 75 साल पूरे हुए, लेकिन उस बात की एक विशेषता ये है कि 75 सालों में एक भी संविधान पर गीत नहीं है। और उस गीत को, पहला गीत मराठी में मेरे द्वारा लिखा गया, मैंने लिखा ये नहीं बोल रहा हूँ, मेरे द्वारा लिखा गया। और ये उपलब्धि केवल मेरे अकेले की नहीं है, ये गोदावरी परिवार की है। फिर आगे चलकर संविधान ये विषय ये केवल महाराष्ट्र तक सीमित नहीं है, देश का विषय है। संविधान गीत तो पूरे देश का होना चाहिए, ये सोचकर फिर आगे मैंने हिंदी में भी वह संविधान गीत लिखा। लेकिन वो केवल मैंने लिखने का काम किया, लेकिन उसके बाद हमारे पिंगले सर है, पेड़से सर है, वंदना मिस है, सुरेश मिश्रा सर है, चेतन त्रिपाठी सर है, इन लोगों ने उस गीत पर संस्करण किया। जो भी अशुद्धियां थी, गलतियां थी, वह दूर की, उसको और सुंदर बनाया, अर्थपूर्ण बनाया। और इसीलिए ये गीत केवल संविधान गीत हिंदी का, वो केवल मेरा अकेले का नहीं है, तो यह भी गोदावरी परिवार की ही उपलब्धि है। गोदावरी परिवार का ही ये ऐतिहासिक कार्य है कि हिंदी में भी स्वतंत्र भारत का पहला संविधान गीत यह जो है निर्मित हुआ, और ये सभी गोदावरी परिवार ने किया। ये गोदावरी परिवार की उपलब्धि है। आज यह सार्वजनिक रूप से ये गीत यहाँ पर प्रस्तुत हो रहा है, और वो मौका जो है लता मिस ने दिया है। इसके पहले भी मराठी में संविधान गीत प्रस्तुत करने का मेरी इच्छा थी, लेकिन वहाँ पर जब नेवाड़े मिस का समारोह था सेवापूर्ति का, लेकिन कुछ वहाँ पर तबीयत ने साथ नहीं दिया और वह रह गया। लेकिन आज वह खुशी यहाँ दुगनी हो रही है। पहले तो ये संविधान गीत की, पहले संविधान गीत की प्रत विद्यालय के प्राचार्य आदरणीय सर जी को मैं यह समर्पित करता हूँ, ब्रजेश सर जी को। और इसके बाद फिर ये जो भारत का पहला हिंदी संविधान गीत मैं आपके सामने प्रस्तुत करूँगा। पहला संविधान गीत। कोटि कोटि कंठों से गूंजे, कोटि कोटि कंठों से गूंजे, तेरा ही मंगल गान, मंगल गान, मंगल गान। संविधान जय, संविधान जय, संविधान अपना महान। संविधान जय, संविधान जय, संविधान अपना महान। आन बान और शान हमारी है अपना संविधान। संविधान जय, संविधान जय, संविधान अपना महान। जन्म तुम्हारा
सबसे अलौकिक बनी विश्व पहचान। सांस्थानिक नवा राजाओं को दिया समानता का ज्ञान। तुमने ही जोड़ा टुकड़ों में बिखरा अखंड हिंदुस्तान। जनमन में प्रज्वल किया तूने अटूट देशाभिमान। देशाभिमान देशाभिमान। संविधान जय संविधान जय संविधान अपना महान। गुलामी साम्राज्यवाद का ठुकराया अपमान। सार्वभौमिकता समाजवाद के दिए तूने प्राण। धर्मनिरपेक्षता प्रजातंत्र ही इस गणराज की शान। प्रतिष्ठ अवसर और अधिकार दिए सबको समान। समान समान। संविधान जय संविधान जय संविधान अपना महान। सामाजिक आर्थिक राजनैतिक न्याय दिए मौलिक अधिकार। विचार अभिव्यक्ति उपासना श्रद्धा स्वतंत्रता का आधार। राष्ट्र एकता एकात्मता का संकल्पमयी निर्धार। तूने जगाई व्यक्ति प्रतिष्ठा दिया बंधुता वरदान। वरदान वरदान। संविधान जय संविधान जय संविधान अपना महान। बुद्धि प्रज्ञा दूरदृष्टि सयानापन विवेकमयी चमत्कार। मालिक बन गई समस्त जनता प्राप्त हुए अधिकार। मानवता का धर्म सिखाया धन्य संविधान शिल्पकार। ऐसे बाबा साहब अम्बेडकर का त्रिवार वंदन सम्मान। सम्मान सम्मान। संविधान जय संविधान जय संविधान अपना महान। संविधान जय संविधान जय वंदे वंदे संविधान। आन बान और शान हमारी है अपना संविधान। संविधान जय संविधान जय संविधान अपना महान। संविधान जय संविधान जय वंदे वंदे संविधान। संविधान जय संविधान जय संविधान अपना महान। धन्यवाद। एक बार मुझको ढेर सारी शुभकामनाएं और इसी के साथ करते रहें, यही हमारे विद्यालय की तरफ से शुभकामना है। अभी अभी भारतीय ज्ञानवर्धनी सभा की महासचिव समय निकाल करके सत्कार के कार्यक्रम में सेवानिवृत्ति के कार्यक्रम में आई हैं। मैं विद्यालय के प्राचार्य त्रिपाठी सर जी से निवेदन करता हूं कि उनका उचित सत्कार करें। धन्यवाद सर, धन्यवाद मिस। मैं महासचिव सर
गुलाबो और प्रीति का। तिवारी मिस, धन्यवाद मिस। यहाँ पे जितने भी लोग हैं सभी को एक साथ नमस्ते। मैं फर्स्ट टाइम आया था तो 6 से यहाँ पे पढ़ना स्टार्ट किया। यहाँ पे बहुत सारी पुरानी यादें हैं, खासकर लता मिस के साथ। अभी मैं ये बोल सकता हूँ कि शायद से जितने लोग भी आपके पास पढ़े हैं मतलब मोस्टली सब लोग तो कामयाबी हुए हैं, लेकिन मैं ये बोलना चाहता हूँ कि यहाँ पे लता मिस एज अ टीचर नहीं, एज अ माँ जैसी है। शायद से आगे के बच्चे लोग वो मतलब बहुत अनोखा हीरा गोदावरी जा रहा है। ठीक है, थैंक यू। कितना स्नेह करता है। अब बचपन से लेकर के अब तक पालन पोषण करने में सब कुछ जिसको है पता, नाम उसका है नम्रता। वो अपना मनोगत व्यक्त करने आ रही है। आज के दिन सिर्फ मम्मी के रिटायरमेंट का दिन नहीं है, इनफैक्ट 32 इयर्स की जो सर्विस उन्होंने कंप्लीट की है उसकी डेडिकेशन और मेहनत को हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। सो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। सो फॉर मोर देन 32 इयर्स शी हैज़ बीन टीचिंग ज्योग्राफी, लेकिन उन्होंने सिर्फ मैप्स या फिर मिनरल्स या मॉनसून के बारे में ना पढ़ाते हुए उन्होंने डिसिप्लिन, कमिटमेंट एंड कंसिस्टेंसी सिखाई है सभी स्टूडेंट्स को। स्कूल में तो वो स्ट्रिक्ट टीचर के नाम से जानी जाती थी, क्योंकि मैं भी यहाँ पे स्टूडेंट रही हूँ तो मुझे पता चलता था ये। पर हाँ, घर पे भी वही सेम सिलेबस था एक्चुअली। तो हाँ, उनकी एक नज़र ही काफ़ी थी क्लाइमेट कंट्रोल के लिए। हाँ, मैं 11th एंड 12th में उनकी स्टूडेंट रही हूँ। मैं 12th में उनसे ज्योग्राफी पढ़ी है, तो यस, तब समझ में आया कि हाँ वो स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी एफर्ट्स लेती थी। तो देन धीरे धीरे हाँ हम उनकी चीज़ें समझ में आने लगी और अच्छे से। काफ़ी इयर्स तक वो सुबह, क्योंकि टाइमिंग ही वैसा था 7 o'clock रिपोर्टिंग, तो सुबह 5 o'clock 5:30 एकदम जल्दी उठ जाती थी। देन घर का सब मैनेज करते हुए तब जॉब भी। तो शी इज़ अ परफेक्ट एग्जाम्पल कि हाँ हम लोग उनसे बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। और हाँ, उन्होंने स्कूल की भी सारी ड्यूटीज़ पूरे डेडिकेशन से निभाई, उसी तरीके से घर की भी सारी ड्यूटीज़। क्योंकि आज मैं भी टीचर हूँ, मुझे भी सेम टाइम रिपोर्ट करना पड़ता है, तो अब पता चलता है कि हाँ काफ़ी चीज़ें होती हैं। आज काफ़ी सारे एक्स स्टूडेंट्स आए हैं, उनको देख के इतना मतलब ये क्लियर होता है कि उन्होंने सिर्फ ज्योग्राफी नहीं पढ़ाई है, इनफैक्ट उन्होंने बच्चों को लाइफ में एक डायरेक्शन दी है। बिकॉज बेस्ड ऑन द अचीवमेंट्स अभी सबके स्टूडेंट्स का पता चला कि समवन हैज़ ओपन्ड अ बिजनेस, कोई टीचर हैं, someone is in overseas countries, so it's good, very nice. वैसे यूजुअली पेरेंट्स सेलिब्रेट चिल्ड्रन सक्सेस ड्यूरिंग द PTMs और ओपन डेज होता है, लेकिन आज मुझे श्रेयस को पता चला मम्मी के अचीवमेंट्स थ्रू द वंदना मैम ने मानपत्र पढ़ा, और काफ़ी लोगों ने काफ़ी सारे एक्सपीरियंसेस शेयर किए। सुकुमारी मैम ने काफ़ी सारे एक्सपीरियंसेस शेयर किए। तो हाँ, वी आर फॉर्चुनेट इनफ कि हमें ये सब पता चला मम्मी के बारे में, और ज़्यादा चीज़ें पता चली जो यूजुअली ऐसे हमें नहीं पता चलती। सो हाँ मम्मी, आप स्कूल से तो रिटायर हो रही हो, बट यू वोंट रिटायर फ्रॉम बीइंग अ गाइड, एंड वी ऑल लव एंड पहले ही नाम रख दिया था नम्रता, क्योंकि इनको था सब कुछ पता। अब मिस जो आपका बढ़ाएगा यश, वो अपनी बात कहने आ रहा है श्रेयस। गुड आफ्टरनून एवरीवन, नमस्ते यहाँ उपस्थित सभी लोगों को। आज का दिन थोड़ा खास है, खास इसलिए क्योंकि आज हम एक बहुत ही बड़ी जर्नी को सेलिब्रेट कर रहे हैं। आज हम मेरी मम्मी, मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी टीचर लता मैम का रिटायरमेंट सेलिब्रेट कर रहे हैं। इन्होंने 32 साल को ये ड्यूटी सिर्फ जॉब समझ के नहीं की, इन्होंने अपनी जिंदगी समझ के की है। और मैं एक बात गर्व से कह सकता हूँ कि सिर्फ मैं उनका बेटा नहीं, मैं उनका स्टूडेंट भी रहा हूँ। जैसे मेरी दीदी रही है, मैं भी उनका स्टूडेंट हूँ।
बचपन से मुझे सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाए हैं इन्होंने जब मैं छोटा था, ज्योग्राफी भी पढ़ाया। शी इज वंडरफुल टीचर आई हैव नोन सो फार। मम्मी सुबह घर पे माँ बनती थी और शाम को दोपहर में स्टूडेंट्स के लिए माँ जैसी टीचर। लोग कहते हैं टीचर्स सिर्फ सिलेबस पढ़ाते हैं, मेरी मम्मी सिलेबस के साथ साथ इन्होंने लाइफ लेसन्स भी सिखाए, डिसिप्लिन, सेल्फ कॉन्फिडेंस, संस्कार, सब कुछ। मम्मी जब भी मैं आता था दोपहर में कॉलेज से जॉब करके, कभी मैंने इनके टेबल पे कभी कॉपीज देखी हैं, कभी लेसन प्लान बनाते हुए कुछ ना कुछ काम। और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, अगर मैं और दीदी नहीं थे तो शी यूज्ड टू टाइप कंप्यूटर पे बैठ के क्वेश्चन पेपर या रिजल्ट कुछ ना कुछ। दैट वाज द मोस्ट एक्साइटिंग पार्ट टू सी। आज मैं मम्मी सबके सामने एक बात कहना चाहता हूँ, मम्मी आपका सबसे बड़ा अचीवमेंट इज नॉट जस्ट योर डेजिग्नेशन, इट्स योर कैरेक्टर। कभी हार नहीं मानना, हार्ड वर्क ईच एंड एवरी डे। 32 साल ये कोई नॉर्मल नंबर नहीं। 32 साल तक मेरी मम्मी ने पता नहीं कितने हजारों बच्चों को टीचर, डॉक्टर, बिजनेसमैन, पता नहीं क्या क्या बनाया। आज मैं प्रिंसिपल, मैनेजमेंट और मेरे मॉम के सारे कोलीग्स, फ्रेंड्स को धन्यवाद कहना चाहता हूं कि आपने उनका साथ सालों तक दिया और उनको सपोर्ट किया, और सबसे इंपॉर्टेंट उनकी मेहनत को रिस्पेक्ट दी। आज आपकी नई जर्नी शुरू हो रही है मम्मी। आपके शौक, आपकी सेहत और आपकी खुशी सबसे इंपॉर्टेंट है। आपने सालों तक मेरे लिए बहुत कुछ किया, मेरे बारे में सोचा, मेरे लिए जिया, हम सबको संभाला। अब आप बस आराम करिए, आप मुस्कुराइए, बाकी हम सब संभाल लेंगे। हो चुका है। थैंक यू एवरीवन। उसने जो बातें बोली उससे लग रहा है कि अब पूरी जिम्मेदारी हमारी है। और मिस जीवन की यही सबसे बड़ी उपलब्धि है कि जब हमारी कमर झुके उस समय हमारी कमर को ऊपर उठाने के लिए हमारा बेटा साथ में हो, ये मामूली बात नहीं है। तो नम्रता और श्रेयस, आप लोगों को धन्यवाद। अभी भूतपूर्व छात्र एक भीम सिंह जी यहाँ पर आए हैं, मैं निवेदन करूंगा कि वो लता मिस का सत्कार करें। हर अंधेरे के बाद सवेरा आता है, जो मेहनत करे वो मुकाम पाता है। मिस आप पा चुकी हैं अब, क्योंकि ये जो बगिया है आपकी वो बहुत खिली हुई लग रही है और वो मुकाम आपको मिल गया है। रुकने से कुछ नहीं बदलता, जो चलता है वो आगे बढ़ता जाता है। उड़ान भरो, अब पूरा गगन तुम्हारा है, सपनों को पूरा करने का वक्त आ गया है। अब न फिक्र करिए विद्यालय की जिम्मेदारी का, अब न फिक्र करिए विद्यालय की जिम्मेदारी का, क्योंकि दुबे जी के साथ चलने का वक्त आ गया है। लता मिस, आप अपनी बातों को आप यहाँ आकर के जो भी शेयर करना चाहती हैं सब लता भारतीय ज्ञानवर्धिनी सभा की महासचिव सोनल एस तिवारी मैडम, विद्यालय के प्राचार्य ब्रजेश त्रिपाठी सर, उप प्राचार्य सुकुमारी मिस, पर्यवेक्षिका सरिता मिस, प्राथमिक विद्यालय के मुख्याध्यापक संजय सर, रिटायर्ड प्रिंसिपल कुसुम मैडम, रिटायर्ड टीचर्स आत्रे सर, पिंगले सर, नंद कुमार सर, नीलिमा मैडम, प्राइमरी, सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ, जितने भी मेरे भूतपूर्व विद्यार्थी आए हैं, मैं सबसे पहले उनका परिचय कराती हूँ, उसके बाद मैं अपना मनोगत व्यक्त करूंगी। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप 1 मिनट के लिए खड़े होंगे। अजय अग्रवाल जी योधी फूड प्रोडक्ट्स के ओनर हैं, ये विश्रांतवाड़ी में निवास करते हैं, धन्यवाद। किशोर यादव, ये पहले बीएचयू में असिस्टेंट प्रोफेसर थे और अभी टीचिंग फील्ड में उत्तर प्रदेश में काम कर रहे हैं, कल ही इनका आगमन हुआ है, धन्यवाद। मनोहर, फैक्ट्री महालक्ष्मी मशीन पार्ट्स के ओनर हैं,
बैठिए। विनायक दुबे, ये दुबई में निवास करते हैं, मार्केटिंग हेड ऑफ गल्फ कंट्रीज के हेड हैं ये। भीम यादव, इनकी अपनी ट्रांसपोर्ट कंपनी है। मुकेश अगर आए हैं तो प्लीज खड़े हो जाइए, मैंने क्योंकि अभी अच्छा मुकेश परमार, ये स्टूडेंट्स यूनिफॉर्म एंड फैक्ट्रीज वर्कर्स के यूनिफॉर्म का ऑर्डर देते हैं और इनकी अपनी फैक्ट्री है उसकी। उसके बाद सीमा मैडम, ये फैशन डिजाइनिंग इन्होंने किया हुआ है। मोनिका, ये एस्ट्रोलॉजिस्ट हैं और न्यूमरोलॉजिस्ट हैं। थैंक यू फॉर कमिंग। अपना मनोगत व्यक्त करने से पहले सर्वप्रथम विद्यालय के आधार स्तंभ, विद्यालय के प्रथम प्राचार्य स्वर्गीय हरिनाथ पांडे सर जी का धन्यवाद करना चाहती हूँ, जिन्होंने मुझे इस विद्यालय में पढ़ाने का सुअवसर प्रदान किया। सबसे पहले मैं कुछ अपने एक्सपीरियंसेस आप लोगों से शेयर करूंगी। 25 जून 1994 को जब मैं पहली बार विद्यालय आई, तब मैं स्वर्गीय हरिनाथ पांडे सर से मिली। सर ने मुझे साइड के एक कमरे में बैठने के लिए कहा, जहां आज मैं बैठती हूँ वहां एक छोटी सी लाइब्रेरी हुआ करती थी। कुछ दिन बाद मुझे थीटे मिस, सरकार मिस, सुकुमारी मिस, सरिता मिस से मेरी पहली बार मुलाकात हुई। उस समय मैं लोहगांव से आया करती थी और सुकुमारी मिस बाद में मुझे पता चला कि एरवड़ा से आती हैं। फिर क्या था, हम दोनों का सफर 2 साल एक साथ चला। 30 जून 1994 को मेरा इंटरव्यू संस्था के अध्यक्ष माननीय S.S. तिवारी सर ने लिया। भूगोल विषय से संबंधित मुझसे कई प्रश्न पूछे गए। पहला प्रश्न जब पूछा सर ने तो मेरा उत्तर अधूरा ही हुआ था कि एक के बाद एक प्रश्नों की बौछार मेरे ऊपर होती गई। थोड़ी देर तो मुझे ऐसा लगा कि सर ने भूगोल विषय में PhD की है। थैंक्स टू हिज नॉलेज, आई सैल्यूट हिज नॉलेज। बाद में मुझे पता चला कि सर ने केमिस्ट्री के ज्ञाता हैं और उसमें गोल्ड मेडल प्राप्त किया है सर ने। ईयर 1995 में मुझे 9th D के क्लास टीचरशिप दी गई, लेकिन उस समय कंस्ट्रक्शन का कुछ काम चल रहा था तो मेरे क्लास के बच्चे A, B और C डिवीजन में 10 से 12 बच्चे बैठते थे। तो मैं क्या करती थी, A, B, C डिवीजन में घूम घूम के उन बच्चों की अटेंडेंस लेती थी। मीना मिस मुझे बार बार टोकती, कहती क्यों परेशान होती हो, हम तुम्हें अटेंडेंस लाकर देंगे। फिर भी लेकिन बाई नेम में बच्चों को पहचानती थी, बाई फेस नहीं पहचानती थी, इसीलिए मैं उन डिविजन्स में जाकर के अटेंडेंस लेती थी। थैंक्स टू मीना मिस। 15 अगस्त 1995 को जहां पर फ्लैग होस्टिंग हुई है या होती है अभी भी, वहां रेत का एक ढेर पड़ा था। वहां पर स्वर्गीय हरिनाथ पांडे सर ने मुझे बुलाया, क्योंकि उस समय कंस्ट्रक्शन का कुछ काम चल रहा था, इसीलिए वह रेत के ढेर पर सर ने मुझे एक स्टिक दी और कहने लगे, मैडम आप भूगोल पढ़ाती हैं? मैंने कहा जी सर। तो चलिए इस पे भारत का मानचित्र बनाइए। उस समय के लिए मैं डर गई, क्योंकि उस समय टीचर्स की रंगीन तालीम चला करती थी। जितने पुराने टीचर्स हैं उनको सभी को पता होगा। बेस्ट मिस और भारती मिस वहीं पर खड़ी थी। फिर क्या था, मैंने वो स्टिक ली और भारत का मानचित्र बनाया। सर बड़े खुश हुए और उन्होंने कहा, मैडम आप अच्छे से भूगोल पढ़ा सकती हैं, क्योंकि बिना मानचित्र के भूगोल विषय पढ़ाना असंभव है। जुलाई 1996 में 10th स्टैंडर्ड के भूगोल विषय का न्यू सिलेबस चेंज हुआ। मुझे एसएन जोशी हाई स्कूल में ट्रेनिंग के लिए भेजा गया। पूरी ट्रेनिंग मराठी में हुई और उस समय मुझे मराठी का M नहीं आता था। बंसीलाल अग्रवाल हाई स्कूल के प्रिंसिपल वेटा बदकर सर मुझे मिले और उन्होंने कहा कि मैडम अब आपको एज ए रिसोर्स पर्सन ट्रेनिंग देनी है।
मैंने सर को कहा सर मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया है, ट्रेनिंग में क्या बताया है। तो सर ने बोला आप परेशान मत होइए, टेक्स्ट बुक में मेन मुद्दा क्या रहता है, हमें बच्चों का आपने बीएड किया हुआ है, आप आसानी से कर सकती हैं। तो मैंने इंग्लिश मीडियम की, उस समय मुझे हिंदी इतनी आती नहीं थी, मैंने इंग्लिश मीडियम की बुक खरीदी टाइम की। 2 दिन में मैंने मन लगाकर उस बुक को पढ़ा, सभी के उद्देश्य निकाले और मस्त टीचर्स को SM जोशी हाई स्कूल में ट्रेनिंग दी। नवंबर 1996 को केंद्रीय विद्यालय इंटर स्कूल कंपटीशन लिया गया, जिसमें 6 केंद्रीय विद्यालय स्कूल के स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया। उस समय हरिनाथ पांडे सर ने मुझे एज अ जज भेजा। सर का कहना था मैडम आपने केंद्रीय विद्यालय से पढ़ाई की है, आपको जाना ही पड़ेगा। अगले दिन जब मैं केंद्रीय विद्यालय देहू रोड पहुंची तो वहां पर मेरा वार्म वेलकम हुआ। मैंने मन ही मन सर को धन्यवाद दिया। जीवन में आगे बढ़ने के लिए मुझे हमेशा प्रोत्साहित किया। मिश्रा सर, कुसुम मिस ने मुझे 2 वर्ष सांस्कृतिक विभाग प्रमुख, 24 वर्ष विभाग भूगोल विभाग प्रमुख में कार्य करने का सुअवसर प्रदान किया, जिसमें मैंने कार्य वितरण, कार्य करने की कुशलता को प्रोत्साहन मिला, जिससे मेरा हौसला बढ़ा और मैं मिश्रा सर और कुसुम मिस का मनपूर्वक धन्यवाद करती हूँ। वर्तमान समय के भूगोल विभाग प्रमुख शुक्ला सर का धन्यवाद कहना चाहती हूँ। जब भी मैंने उनसे कोई भी काम कहा, उन्होंने कभी मना नहीं किया, हमेशा कहा जी मिस मैं करता हूँ। इस विद्यालय में 2 वर्ष 11वीं, 24 वर्ष 12वीं, 4 वर्ष 9वीं की कक्षा अध्यापिका रही। वर्तमान समय के प्राचार्य ब्रिजेश त्रिपाठी सर के साथ मैंने एज अ सुपरवाइजर 6 मार्च 2025 से काम किया। सर के साथ सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक कार्य करने का सुअवसर प्राप्त हुआ। मेरा इससे पहले 5th to 7th के क्लासेस और उन क्लास में पढ़ाने वाली क्लास टीचर्स के साथ ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं था, लेकिन जब मैं 5th to 7th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स और टीचर्स के संपर्क में आई, तब मुझे उनकी समस्याएं समझी और जितना पॉसिबल हो सका मैंने सॉल्व करने की कोशिश की और सभी टीचर्स ने मेरा सहयोग किया। अतः आफ्टरनून के सभी टीचिंग स्टाफ का मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। ब्रिजेश सर, आपसे जो सहयोग मुझे मिला वह मैं जिंदगी भर नहीं भुला सकती। सुकुमारी मिस, सरिता मिस, आप दोनों के साथ मैंने कार्य किया, आप दोनों ने मेरा सहयोग किया। हमारे साथ में बिताए हुए पल हमेशा याद रहेंगे। प्राइमरी के मुख्याध्यापक संजय सर और सभी प्राइमरी टीचर स्टाफ ने हमेशा मेरा सहयोग किया, मुझे हमेशा आदर और सम्मान दिया, वह मैं नहीं भुला सकती। अवधेश सर, आपने ऑफिस से रिलेटेड हर कार्य में मेरा सहयोग किया, समय समय पर आपने मुझे जानकारी दी, अतः मैं आपकी आभारी हूँ। जेपी मिश्रा सर, लीना मिस, रेखा मिस, मैंने कभी भी कोई भी कार्य के लिए आप लोगों से कहा तो हमेशा आप लोगों ने सहयोग दिया और उस कार्य को पूर्ण किया। मैं आप लोगों की भी आभारी हूँ। सभी सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी टीचिंग स्टाफ के टीचर्स जिन्होंने मुझे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग किया, उन्हें भी मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ। सभी शिक्षकेतर कर्मचारियों का मेरे प्रति व्यवहार सौम्य रहा। जो भी कार्य आप सभी लोगों को कहा गया, सभी ने सहर्षपूर्ण उसको पूर्ण किया, अतः आप लोगों का आभार व्यक्त करती हूँ। विद्यामान मुझे दिया वह मैं नहीं भुला सकती। अंत में अपने परिवार के सभी सदस्यों का आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने अपना बहुमूल्य समय निकालकर इस कार्यक्रम को सफल बनाया। इस वर्ष की सांस्कृतिक विभाग प्रमुख वंदना पांडे मैडम,
विद्यालय के प्राचार्य ब्रिजेश त्रिपाठी सर के नेतृत्व में विभाग के सभी सदस्यों के साथ मिलकर उन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाया। अतः आप सभी धन्यवाद के पात्र हैं। जीवन के 32 वर्ष एक किताब बने जिसमें एक एक कर पन्ने जुड़ते गए। कल मैंने इन पन्नों को पलटा तो देखा जीवन में कई उतार चढ़ाव आए। 2021 में जब मिस्टर द्विवेदी जी को कोविड हुआ उस समय वे सीरियस कंडीशन में थे। आईसीयू बेड बड़ी मुश्किल से मिला। कुछ समय के लिए तो मैं बहुत ही घबरा गई थी, लेकिन मैंने अपने आप को संभाला और मैंने ईश्वर पर सब छोड़ दिया। कहते हैं कि विश्वास में बहुत बड़ी शक्ति होती है। आज का दिन मेरे जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ है, जहां मैं अपने 32 वर्षों के लंबे और सफल शिक्षण कार्य के बाद सेवानिवृत्त हो रही हूँ। यहाँ का हर पल, हर अनुभव ने मुझे जीवन के नए आयाम सिखाए। मैंने अपने छात्रों को ज्ञान के साथ साथ जीवन के मूल्यों और आदर्शों को भी सिखाया, जिससे विद्यालय को बेहतर स्थान प्राप्त हो सके। मुझे गर्व है कि मैं इस प्रतिष्ठित संस्थान का हिस्सा रही और यहाँ का विकास के योगदान दे सकी। जीवन की इस यात्रा में जाने अनजाने में मैंने किसी की भी भावनाओं को ठेस पहुंचाया हो तो मैं क्षमा मांगती हूँ। अंत में यही कहना चाहती हूँ कि यह विद्यालय हमेशा विकास की ओर अग्रसर हो। धन्यवाद। कुछ पुस्तकें और कुछ मानचित्र भेंट करना चाहती हैं। मैं वंदना मिश्र से कहता हूँ कि वो यहाँ पर प्रस्तुत करें। और और 12th स्टैंडर्ड में प्रैक्टिकल में काम आएगा। भारतीय ज्ञानवर्धनी सभा के महासचिव कुमारी सोनल मैडम, उप प्राचार्य सुकुमारी मिस, पर्यवेक्षिका सरिता मिस, आज की सत्कार मूर्ति लता मिस, आज के हमारे मेहमान और बड़े भाई नरेश द्विवेदी जी और उनके प्यारे दो बच्चे नम्रता और श्रेयस, विद्यालय की भूतपूर्व प्रधानाध्यापिका कुसुम मिस, यहाँ पे गोदावरी विद्यालय के भूतपूर्व शिक्षक पिंगले सर, आथरे सर, नीलिमा मिस और हमारे शिक्षक बंधु और शिक्षिका बहनें, आज हमारे पर्यवेक्षिका सरिता मिस का विद्यालय में कार्य करने का अंतिम कार्य दिवस है। सॉरी, लता मिस का आज अंतिम कार्य दिवस है। कल से मिस की नई पारी शुरुआत होगी। ये आप जानिए कि जितना मैंने लता मिस को समझा और उनको पढ़ाते हुए देखा, ज्योग्राफी सब्जेक्ट आर्ट सब्जेक्ट का सबसे अच्छा सब्जेक्ट माना जाता है। आप देखेंगे आईएएस, आईपीएस, संघ लोक सेवा, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं, अगर आर्ट्स में सबसे नंबर 1 का सब्जेक्ट है जो कि साइंस और आर्ट्स एंड मैथ तीनों मिला लीजिए तब जाकर के ज्योग्राफी समझ में आती है। अगर जिस विद्यार्थी का मैथ अच्छा ना हो, साइंस अच्छा ना हो, उसको मैथ अच्छा ना हो, एंगल ना आता हो उसमें से, वो विद्यार्थी ज्योग्राफी नहीं पढ़ सकता है। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर 2 सब्जेक्ट रखने हैं तो विद्यार्थी कंपटीशन रखने वाले को
ज्योग्राफी सब्जेक्ट ही चुनता है और उसमें मार्क्स मैंने देखा है, मैं भी ज्योग्राफी 10th क्लास तक पढ़ा हूं, उसमें पूरे मार्क्स मिलते हैं जैसे गणित में मिलते हैं। आपके रिटायरमेंट पे ये निश्चित है कि जो पढ़ाने का गुण, जो ज्ञान लता मिस को है, इनके जाने के बाद कोई उस स्थान को भर नहीं सकता है। कोशिश कर सकता है पढ़ाने के लिए, लेकिन उनके पढ़ाए हुए, उनका ज्ञान कोई दूसरा नहीं भर सकता है। विद्यालय के लिए आपका जाना निश्चित ही कमी खलेगी और आपका स्थान कोई भर नहीं सकता। मैं ये कोशिश कर सकता हूं, मैनेजमेंट कोशिश कर सकता है, लेकिन आपके ज्ञान की विविधता कोई भर नहीं सकता है। कहने को आसान है, किसी के ऊपर कि कम आता है, ज्यादा आता है, लेकिन जब उसकी पूर्ति करनी होती है तब ये समझ में आता है कि पिछले वाले का ज्ञान कितना भारी था। मैं अपने विद्यालय परिवार, अपनी संस्था और अपने शिक्षक बंधु शिक्षिका बहनों की तरफ से मैं लता मिस को अगली पारी के लिए ढेर सारी हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं कि आने वाला पल आपका खुशियों से भरा रहे, हमेशा स्वस्थ और प्रसन्न रहें, दीर्घजीवी हो और जब भी हमारे विद्यालय की आवश्यकता या हमारी आवश्यकता हो, जब भी याद करेंगे, हम हमेशा आपके लिए हाजिर रहेंगे। हम उनके बच्चों, चाहे नम्रता हो चाहे श्रेयस हो, हम उनसे ये आशा करते हैं कि अपने मम्मी और पापा दोनों का भविष्य के लिए जब तक हैं आप उनका ख्याल रखें। यही उनके लिए अच्छा प्रेम और आपको जो मार्गदर्शन और संस्कार आपने कहा दिया है, तभी समझ में आएगा कि उनको कोई तकलीफ ना हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। निवेदन करता हूं कि अपने दो शब्द लता मिस के लिए। नमस्ते सबको मेरा। बहुत दुखित होके मैं आपको गुड बाय कह रही हूँ मैम। एंड पूरे संस्था की तरफ से आपको मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहती हूँ। अपनी संस्था को अपने 32 साल दिए और हमारे बच्चों को आगे बढ़ाया, ज्ञान दिया, ये बहुत बड़ी बात है और उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर की तरफ से और पूरे संस्था की तरफ से मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। और जो नए टीचर्स आ रहे हैं, आप लोग प्रिपेयर रखिए क्योंकि आपका कंपटीशन यही लोग होंगे और यही बार सेट करके जा रहे हैं। तो जब आपका इंटरव्यू लिया जाएगा तो आपको कंपेयर किया जाएगा पुराने टीचरों से कि ये वो वाली पुरानी टीचरों को रिप्लेस कर पाएंगी कि नहीं, और अगर नहीं होगा तो अनफॉर्चुनेटली आपका भी यहाँ पर नहीं होगा। तो आप लोग ये जो स्टैंडर्ड यहाँ पे सेट किया है वो स्टैंडर्ड कभी नीचे नहीं जाएगा, ऊपर ही जाएगा। तो आप जो भूतकाल टीचर्स हैं, इन्होंने जो बार सेट किया है, इसके लिए थैंक यू सो मच। क्योंकि मैं स्कूल के टाइम पे, जब मैं भी स्कूल में थी, तो मेरे टीचर्स भी आके मेरे को गोदावरी में बोलते थे कि आपके पापा गोदावरी में, वहाँ की वो वाली टीचर जानते हैं। मतलब यहाँ के टीचर्स मेरे टाइम पे भी बहुत फेमस रहे हैं, उनका नाम रहा है, दे हैव बीन फेमस एंड ऑल माय स्टूडेंट्स नो, ट्यूशन जा चुके हैं वहाँ पर। तो मैं बस यही देखना चाहती हूँ कि जो आगे के टीचर्स आए वो यही आगे कंटिन्यू करें, क्योंकि ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आप लोग 30-30 साल, 35-35 साल इस विद्यालय में लगाएंगे। ये विद्यालय में संस्था का काम बहुत कम होता है, टीचरों का काम बहुत ज़्यादा होता है। हमारा काम आपको सिर्फ एक एनवायरनमेंट देने का है, एक अपॉर्चुनिटी देने का है, पर आपका काम सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपको बच्चों को आगे पढ़ाना है, आपके बच्चे ही आगे आपका नाम डालेंगे। सोनल का कोई नाम नहीं जानता, कोई शिव शंकर तिवारी को नहीं जानता, कोई पांडे सर को भी याद नहीं करता, पर टीचरों को याद करता है। पांडे सर ने पढ़ाया है तो उनके पास टीचर्स हैं, पर हम लोग बैकबोन हैं, आप लोग मेन सोल्जर्स हैं। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस सो मच
लव एंड आपने इतनी डिलीजेंटली इस विद्यालय में काम किया। ये संस्था हमेशा आभारी रहेगी आपकी एंड थैंक यू सो मच। और मैं चाहूँगी कि आप भविष्य में आप रिलैक्स करें, अपने बच्चों का रिटायरमेंट जाएंगे। श्रेयस, आई एम सीइंग यू आफ्टर 2 years, यू चेंज सो मच, यू आर सो कॉन्फिडेंट। आई थिंक आई मेट हिम 2 years now मैम। आप पहली बार कॉलेज में गया था, सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में you was just a kid, अभी baby, अभी now you become so mature, you become so you've changed in 2 years. I'm so happy to see you being more confident man. Thank you so much. I wish you all the best. जिला परिषद में यार नागपुर तक की बात कर रहा हूँ। सब बोलते हैं गोदावरी में जाओ आपको उसका हल मिलेगा, ये तो अपना अभिमान है। और मिस आगे आपको बता ही दी कि उसको बरकरार रखना है, क्योंकि ऊंचाई पर जाना और वहां टिके रहना बहुत बड़ी बात होती है। अब आगे जो है पीपीटी का कार्यक्रम होगा। आप जी आदरणीय सोनल मैडम जी को धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने अपने अमूल्य समय में से समय निकालकर इस समारोह की शोभा बढ़ाई और अपने विचारों से हम सभी का मार्गदर्शन किया। मैं आदरणीय प्राचार्य श्री त्रिपाठी सर, उप प्राचार्य सुकुमारी मिस, सरिता मिस व प्राथमिक विभाग के मुख्याध्यापक श्री संजय सर जी को धन्यवाद देना चाहती हूँ, जिनके मार्गदर्शन सदैव हम सब के लिए प्रेरणा स्रोत रहे। लता मिस, मैं आपसे भूगोल विभाग के कारण पहले से ही जुड़ी हुई हूँ, पर पिछले 1 साल से आपको बहुत करीब से जाना, आपका हंसमुख स्वभाव, काम करने का तरीका, अनुशासन और आपके सुंदर हस्ताक्षर हमें हमेशा याद रखेंगे। मैं विशेष रूप से आपका और आपके पूरे परिवार का आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने हम सब का निमंत्रण स्वीकार करके अपना अमूल्य समय दिया। आगे के जीवन के इस नए अध्याय के लिए सुख, शांति और उत्तम स्वास्थ्य की शुभकामनाएं देते हैं। मैं सभी हमारे भूतपूर्व आदरणीय शिक्षकों का भी आभार व्यक्त करती हूँ कि वे इस कार्यक्रम में उपस्थित रहकर विद्यालय प्रांगण की शोभा बढ़ाई और विनती करती हूँ कि आगे भी आप इस शोभा को इसी प्रकार बनाए रखना। सभी भूतपूर्व छात्रों को भी मैं धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने अपनी उपस्थिति दर्शाई है। पालक शिक्षक संघ के सभी सदस्य और पालकों का भी इस समारोह में सम्मिलित सभी शिक्षकों का भी मैं हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से इस कार्यक्रम को सफल बनाने का प्रयास किया है। स्कूल का हर एक प्रोग्राम आपको दिखाई देगा। अंत में आपके लिए जब से 3 साल से सब डाल रहा हूँ। सेवा भले ही पूरी हो आज आपके नाम, सेवा भले ही पूरी हुई आज आपके नाम, जो में रहेगा सदा आपका मान, सदा आपका मान। प्राचार्य के आदेशानुसार मैं कार्यक्रम समाप्त करने की घोषणा करती हूँ। लता मिस ने भोजन की व्यवस्था की है, सभी से नम्र निवेदन है कि आप सभी उसका आनंद उठाएं। धन्यवाद।